कुरान मजीद ने कहा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, फरमाया बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। ये हकीकत है कुरान की बताई हुई। इसलिए जहां जहां भी मुश्किलात है वो समझ लें कि बड़ी जल्दी ये मुश्किलात दरवाजा बनेगी और जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने आसानियां नजर आएंगी। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझ पर सख्त मुश्किलात आई, यहाँ तक कि भूख की वजह से, शिद्दत भूख की वजह से मैं ज़मीन पर लेट गया और ज़रा मैं परेशान होने लगा था कि खुद ब खुद मेरी ज़ुबान पर ये आयतें जारी हो गई फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया मैं आयतें पढ़ रहा था, उठ के बैठा, चलने लगा, काम में लग गया, चंद ही दिनों में अल्लाह ने सारी मुश्किलात को आसान फरमा दिया। ये हकीकत है। इस हकीकत को कभी जुटलाना, घुटन जितनी ज़्यादा हो हवा फिर उतनी, मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जितनी मुश्किलात हैं ये अपने पहलू में आसानियां लेके आया करती। मैं जिस ज़माने में बड़ी सख्त तकलीफ़ का शिकार था तो मेरी वालदा बड़े दबे लफ्ज़ों में कभी कभी माथा चूम कहती, पुत्र अल्लाह ने इन्ना देना है, सांभे ही नहीं जाना। तो वो चले सादे लोगों का जुमला है और उस जुमले के अंदर अभी भी इतने मामलात हैं ये कंट्रोल के, इंतज़ामात के, मैं वाकई नहीं संभाल सकता। वो कई सारे लोग मिलें तो तब संभाले जाते हैं। भाई हर मुश्किल अपने दामन में आसानी रखती है। डिस्टर्ब ना हो, मेंटली तौर पर परेशान ना हो। जैसे ही मुश्किल आए कुरान का ये फैसला है कि वो अपने साथ आसानी लेके आएगी। और एक और हकीकत भी अच्छी तरह समझ लें, रिस्क बंदे को तलाश करता है। आपको घर से निकलना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जो जायज नहीं उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, इसलिए कि जो आपका है वो तो आपको ढूंढ रहा है। बस आपने कोई कारोबार शुरू किया नहीं, थोड़ी सी मेहनत की नहीं, तो वो जो आपका रिस्क है ना वो आपको तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो आप तक पहुंच जाएगा। ये इतनी बड़ी, वो बहुत सारे दोस्त आके कहते मुझे किसी ने कहा तुझे बंदिश कर दिया, तो पहले भी कह चुका हूँ ये हो सकता सही है, अल्लाह ने भेजा था आपकी तरफ और रास्ते में किसी बंदे ने रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? इतनी कमजोर बात कैसे कर सकता? अल्लाह ने भेजा था और बंदे ने बंदिश करा दी, ये कैसे हो सकता है? को बात को समझें, भेजने वाला मालिक है। सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कीमती फरमान, गुर्बत के हाथों परेशान होने वाले और ये कहने वाले कि कई कारोबार शुरू किए हैं, मेरा चलता नहीं, जो कदम आगे रखता हूँ पीछे जाता है, वो ये इस हदीस को ज़रा सुने और अपने ज़हन से इन सारी आजमाइशों को निकालें। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क बंदे को उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत बंदे को तलाश करती है। ये जहाँ भी हो, जिस मकाम पे भी हो, जब वक्त आता है तो मौत पहुँच जाती है ना, तो जब खुदा का इरादा करम होता है तो रिस्क भी पहुंच जाता है। आप मेहनत जारी रखें, कारोबार करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, जो आपका है वो आप तक पहुंच जाएगा। अपनी ज़िंदगी में हकीकत पसंद बने। ये ऐसे ही दूसरों के पैसों पर मौज करने का इरादा तर्क कर दें, किसी और के घर जाके पेट भरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। हकीकत पसंद बने, जो आपका है वो इंशाअल्लाह। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक अनार अल्लाह के बारगाह में किसी गरीब को दिया अनार, तो आप फरमाते थे मुझे इसके बदले 10 आएंगे, चूँकि कुरान कहता है एक के बदले 10। तो दरवाजे पे एक शख्स आए देने के लिए, दिया आपने, तो एक शख्स साहब अनार लेके आए, तो उन्होंने मौला अली शेर खुदा को 10 दिए। आप फरमाने लगे ये नहीं हमारे। कहने लगा आपके हैं? फरमाया हमारे नहीं। आपके हैं? ये ज़रा यकीन का हुस्न देखिए। फरमाया हमारे नहीं। कहा जनाब आपके ही हैं? फरमाया नहीं, हमारे तो आने थे 11, चूँकि एक के बदले में अल्लाह ने 10 देने थे, एक हमारे वाला
और 10 अल्लाह की तरफ से इनाम आने वाला। उस शख्स ने जेब में हाथ डाला, कहने लगे ए शेर खुदा, आपके यकीन कामिल पे भी कुर्बान जाऊं, मैं 11 ही लाया था, बस देख रहा था शेर खुदा क्या फरमाते हैं। आपका यकीन, आपका अल्लाह की जात पर भरोसा, क्या खूबसूरत अंदाज है। मेहनत तो की है किसी के घर में, मजदूरी तो की है किसी के यहाँ, नौकरी तो की है किसी के यहाँ, लेकिन वो की किसी बंदे के यहाँ है। रिस्क बारह अल्लाह अता करे। मेरा ख्याल है अगर ये ज़हन बन जाए तो ये जो हम रोज़ शिकवे करते हैं ना, फलाना जालिम हो गया, फलाना जाबिर हो गया, फलाना फासिक हो गया, अगर कोई है तो जाहिर है वो अपने जुर्म की सज़ा पाएगा, लेकिन हम इस आजमाइश से भी बाहर आ जाए। ज़िंदगी हकीकत पसंदों वाली गुजारें। ख्यालात की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, लोगों पर भरोसा, बंदों से उम्मीदें, मखलूक खुदा पर तवज्जो, इतने मिल जाएंगे, इतने आ जाएंगे, फलाना इतनी मेहरबानी कर देगा, इन सारी जो हमारी हकीकत पसंदी से दूरी है, इस सारी ये सारी ख्वाबों की दुनिया है। आप हकीकत की दुनिया में आए, ज़मीन पर आए। कभी भी वो किसी ने कहा था मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ा तूफान नहीं होता, पानी में उतरे तो पता चलता है पानी कितना कितना है। इसलिए अजीज़ भाई, मेरी बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है, हकीकत पसंद बनो यार। आप जो नहीं हैं वो बनने की ज़रूरत, बहुत पहले कहा था, फिर कहता हूँ। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं हर एक से नसीहत ले लेता था। एक तवाइफ गुजर रही थी तो वो भी मुझे नसीहत कर गई। मैंने उसे कहा कि पर्दा कर, अल्लाह से डर। उसने ऐसा जवाब दिया कि कई घंटे बाबा जी बेहोश रहे। कहते मैंने कहा पर्दा कर, अल्लाह से डर। तो कहने लगी हुजूर माफ़ करना, आपने एक बात की है तो एक मैं भी कर लूँ। मैंने कहा बेटा कर लो। तो कहने लगी मैं इंशाअल्लाह तौबा भी करूँगी, पर्दा भी करूँगी, पर एक बात करनी है, मैं जो हूँ वही कहलाती हूँ। आप बताइए, आप जो कहलाते हैं आप वो हैं कि यहाँ ढोंग रचाया हुआ है? सच बताएं, लोग तो आपको वली अल्लाह मानते हैं, दरवेश, सूफी, फ़कीर, खुदा तरस मानते हैं। आपने ढोंग रचाया जहाँ आप हैं भी। फरमाते अल्लाह अकबर का और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। और फिर मैं उसे ढूंढता रहा, ज़ुबान खल्क को नकाराए खुदा समझो। ओ भाइयों, हकीकत पसंद बनो। ये जो हमने बहानेबाजी अपने साथ लगाई हुई है, अपने साथ धोखा करना छोड़ दो, अपने आप के साथ जुल्म छोड़ दो, अपने आप के साथ ज़्यादती छोड़ दो, अपने आप के साथ जानबूझकर खुशफहमियों में जिंदा रहकर अमल से दूर होना और अपने लिए माज़अल्लाह क़यामत की सज़ाएं इकट्ठी करना, इसे छोड़ दो। हकीकत हाल पर मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, खुदा ना करे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले। यहाँ लोग बच्चे दाखिल कराने आते हैं, कहते हैं ये बच्चा दाखिल कर ले, हिफ्ज़ करा दे, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपकी अभी 35-40 साल 45 साल उम्र है, आप अपनी बख्शिश के लिए खुद तैयारी क्यों नहीं करते? ये बच्चा आपकी बख्शिश के तो कराएगा, हदीस में मौजूद है। लेकिन मेरे भाई ये क्या बात हुई, आप ना जायज़ देखें ना नाजायज़ देखें, ना नमाज का ख्याल करें, ना हुदूदुल्लाह का ख्याल करें, और आपने ज़हन बना लिया है कि बच्चा दाखिल करा दिया तो बख्शा देगा। और वो जो बख्शाने वाली बात है ना मिशकात में, उसके भी लफ्ज़ क्या है? फरमाया जो कुरान मजीद को पढ़े और कुरान के हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने, वो अपने ख़ानदान के 10 बंदे लेकर जन्नत में जाएगा। मैं इनकार नहीं करता, ये बहुत बड़ी बिशारत है, हाफिज बंदे जन्नत में लेके जाएंगे। और आला हज़रत ने लिखा है आलिम दीन के शागिर्दों की तादाद आसमान के तारों के बराबर भी हुई तो अल्लाह आलिम की सिफारिश उनके हक़ में कबूल फरमाएगा। ये बात दुरुस्त है, पर यह कि आप भरोसा करके बैठ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था हुजूर जो कलमा पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। तो ये रवायत में बयान कर दूं तो हज़रत उमर करीब थे, अर्ज़ की हुजूर इस तरह तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा रहने दो, इनको वही बातें बताओ जो अमल के करीब करें। बड़ी खुशफहमियाँ हैं, ना आखबत अंदेशियाँ हैं। कभी कभी लोगों की बातें सुन के हम हैरान हो जाते हैं कि यार छोड़ दें, आप हकीकत पसंद बने, हकीकतों का सामना करें। हम देहाती लोग हैं, हम देहातों में देखते थे लोग शादी ब्याह के मौके पर कर्ज
इस बुनियाद पर उठा लेते थे कि मुझे इतनी सलामी भी तो इकट्ठी हो जाएगी ना, लेकिन कर्ज तो इकट्ठा हो जाता था पर सलामियाँ इकट्ठी नहीं होती थी। उसका लाजमी नतीजा परेशानी, आजमाइश, मुतालबा करने वालों की सख्ती, कर्ज के नीचे दबा हुआ इंसान, ये उसका लाजमी और फौरी नतीजा निकला करता था। मेरे भाई, हकीकत पसंद बढ़ें। सबसे पहले और सबसे बड़ी इस हकीकत को समझ लें कि इस कायनात का खालिक अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी हकीकत है। इस हकीकत के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग कभी भी दुश्वारियों का शिकार नहीं होते, कभी भी उलझाव का शिकार नहीं होते। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और फिर सबसे बढ़कर रहमान है और रहीम है, फिर सबसे बढ़कर गफ़्फ़ार है और सत्तार है। इस हकीकत को समझ लें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का इस तरह इज़हार फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी अता की, कुछ नहीं थे तुम, अदम में थे, उसने तुम्हें वजूद दिया। और फिर इरशाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट जाना है। कभी इस हकीकत से कोई शख्स आंखें नहीं फेर सकता कि ये जो उसका अपना वजूद है ये भी सारे का सारा अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी रज़ा पर मबनी। उसने अपना वजूद भी अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया, कद-काठ अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया, हुस्न व जमाल अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया। तो फिर कैसी अजीब बात है, ये रोज़मर्रा के मामलात अपनी मर्ज़ी से तश्कील देना चाहता है। इसे चाहिए कि जिस तरह इसका वजूद, इसका हाफजा, इसके चेहरे की साख इसकी अपनी मर्ज़ी की नहीं, रब रसूल की मर्ज़ी की है, तो फिर ये भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की ना गुजारे, इस हकीकत का कायल हो जाए कि जीना भी उसी तरह है जो हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई, रिज़्क़ अल्लाह का दिया हुआ, सांसें अल्लाह की दी हुई, लोग जीना अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। ये हकीकत पसंदी से दूर बात है। जिस शख्स ने जो मशीनरी बनाई है आप उसी से पूछेंगे इसको कैसे चलाना है, आप उसी से दरियाफ्त करेंगे कि क्या चीज़ इस्तेमाल करने से सेहत ठीक होगी, क्या इस्तेमाल करने से ख़राब हो। आप उसी तबीब हकीम के मशवरे से चलेंगे। हम मन चाही ज़िंदगी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस हकीकत को समझ लें कि कायनात का रब, और जब बनाई उसी ने है तो चलेगी भी उसी के हुक्म के साथ। दूसरी बात, पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह तस्लीम कर ले कि अल्लाह के लाडले और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सारी रानाइयाँ, सारी खूबसूरतियाँ, सारा वक़ार और सारी इज़्ज़तें नबी पाक की ग़ुलामी में जमा कर दी। अब कोई शख्स अगर ये चाहेगा कि मैं हुजूर से हट कर कहीं से इज़्ज़त अवेल कर लूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी से हट कर कहीं से मैं कोई खैर इकट्ठी कर लूँ, तो ये हकीकत पसंदी से दूरी है, हो नहीं सकता। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाबी उसी शख्स को मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा। ये कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि सारी कामयाबियाँ, सारा हुस्न, सारा कमाल, सारी खूबसूरतियाँ हुजूर की सुन्नत और शरीयत से वाबस्ता है। हम जितना मर्जी नए दौर का फैशन ओढ़ लें, जितना मर्जी भाग लें, जहाँ तक हमारी रसाई है हम जा लें, लेकिन हक और सच यही है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह कहते हैं महबूब इनसे फरमा दें अगर ये रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी गुलामी करें, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। सबसे बड़ी हकीकत ये है। दूसरी बात जो बड़ी समझने वाली है और गौर करने वाली है, इसी से वाबस्ता कि ये भी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी हैं। सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद अपनी जगह बदल सकता है, सितारे ज़मीन पर आ सकते हैं, इस ज़मीन का सारा निज़ाम बदल सकता है, पर रसूल पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये तयशुदा हकीकत है। आज जो लोग कादियानियों के बारे में, मिर्जाइयों के बारे में अपने दिलों में नरम गोशे पैदा करते हैं और वो रोगन ख्याली का मुजाहरा करते हैं, वो अच्छी तरह समझें कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि रसूल पाक आखिरी नबी हैं और इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता? ये तयशुदा हकीकतें। अब हकीकतों को कोई शख्स बदलेगा, वो अपनी अक्ल को गुमराही के रास्ते पर डालेगा, ये हकीकत तय है और क़यामत तक तय है। और फरमा गए हैं हादी कि ला नबी अबादी, खुद फरमा दिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद कोई नबी आ सकता। तो इस हकीकत को मेरा ख्याल है हर शख्स को मनोवन तस्लीम कर लेना चाहिए। तीसरी बात, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है, इन हकीकतों के बाद कायनात की, अल्लाह रसूल को मानने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि दुनिया में जो आया है उसे दुनिया छोड़कर जाना है। बहुत अच्छा महल बना ले, बहुत अच्छा घर बना ले, बहुत आसूदा ज़िंदगी बना ले, जितने ज़िंदगी के लिए असबाब दरकार है वो सारे जमा कर ले, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस हकीकत का इनकार नहीं कि दुनिया बहरहाल इंसान ने छोड़कर जाना है। बड़े बड़े महल्लात हो या आप कुटिया में रहते हो, बहुत बड़ा बंगला हो या झोंपड़ी में वक्त गुजरता हो, बहरहाल मौत का जायका चखना है। हम हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल आए, मैं जान निकालने आया हूँ, एक तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अर्ज़ की मालिक वो जनाब कलीम ने तो ये किया है, जलाली हैं आप अपनी तबीयत के ताल्लुक़ से, तो फरमाया उनसे जाके कहिए कि वो बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत इज़राइल अर्ज़ गुजार हुए, अल्लाह के प्यारे कलीम अलैहिस्सलाम आप बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल आपके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने सालों उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत कलीम ने पूछा फिर चले 1000 साल हो गया, फिर ने कहा हुजूर फिर जाना तो है। तो फिर हज़रत कलीम ने हकीकत पसंदी का सबक दिया, फरमाया अगर जाना है तो फिर आज ही चलते हैं। ओ भाई ये ज़िंदगी एक दिन हो या 100 साल ये गुजर जाती, दोष पर कमली हो या के शाल गुजर जाती है। चलो घर अमीरों की बहे इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। ये गुजर तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि ये रुकेगी। तो मौत अटल हकीकत है, ला रैब है, बस छोटा सा फर्क है। काफिर कहता है जितनी मौज करनी है दुनिया में कर लो, बाद में फना है। मोमिन कहता है बकाई उस दिन शुरू होनी है जिस दिन कब्र में मदीने वाले की पहली जियारत करनी है। बस सोच में इतना सा फर्क है। हम कहते हैं नुक्ताए आगाज वो दिन है जिस दिन कब्र में जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। मोमिन अपनी जिंदगी को मुरत्तब करता है, वो समझता है यहाँ मुझे अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना है, अपने मालिक करीम के हुजूर सजदा रेज रहकर सरनगू रहकर वक्त गुजारना, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह का फजल और उसका करम मुझे नसीब हो जाएगा। मौत अटल हकीक। मैं आपसे अर्ज करूं, कोई नहीं तैयारी करते लोग मौत की। जितनी मेहनत है सिर्फ जीने के लिए, जितनी जद्दोजहद है सिर्फ जिंदगी गुजारने की, जितना वक्त है सिर्फ 60-70 साल के लिए। हमारा और सहाबा का फ़र्क ये था कि वो जितनी मेहनत करते थे वो मरने के लिए करते थे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम
जीने के लिए कर रहे हैं। हमें हर सूरत जीने के असबाब जमा करने, और उनका ख्याल ये था कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, रहने वाली भी है। आखिरत के अकाउंट को मजबूत रखते थे, वहाँ नेकियां हर रोज जमा कराते थे। कब्र की वो 2 फुट की जगह, उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो जिंदगी में गुनाहों से, ऐबों से, जुर्मों से, नाफरमानियों से बचते थे। सारी जद्दोजहद जीने के लिए की, और फिर हाल ये हुआ कि दुनिया से जाते वक्त वसीयतें शुरू कर दी। पुत्र इतने 1000 रुपये फलां जगह खिरात कर देना, इतने लाख फलाने को दे देना। और भाई साहब जितने आपने ज़िंदगी में दिए हैं बच्चों ने भी उतने ही देने हैं। आप फिक्र न करें, जितनी आपने अपने अब्बा जी के लिए दुआएं की हैं उससे थोड़ी कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने उम्र भर दुनियादारी के लिए कोशिश की तो नतीजा सामने है। इधर आंखें बंद होती हैं, उधर बेटे एक दूसरे पे केस करा देते हैं। ये प्लाट तो अब्बा जी मुझे कह गए थे, यहाँ तो कच्चा रुका मेरे पास भी है, यहाँ तो 3 आदमियों से पूछ ले वो मेरे नाम थे। फितने, फसादात, लड़ाइयाँ और दंगे। खुदारा इस हकीकत को समझ क्यों नहीं लेते कि दुनिया छोड़ के जाना? इस नजरिए को भांप क्यों नहीं लेते कि थोड़े दिनों के लिए आए? ये ज़हन हमारा बन क्यों नहीं जाता? रसूल करीम ने सहाबी का कंधा पकड़ के हिला के कहा था, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो या रसूलल्लाह हुक्म फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सबील कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकत पसंद रहना, दुनिया में यूं वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर गुजारते, राहगीरों की तरह जीना। ओ भाई सुबह से शाम तक कोई तो कोशिश करो, दुनिया छोड़ के जानी है, मर जाना है। हमसे ज्यादा बुलंद पाया लोग गुजरे, हमसे पहले जितने थे सारे बुलंद दर्जात के थे। माली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, अकली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, सरमाया ज्यादा था गुजर गए, इल्म ज्यादा था गुजर गए, फहम ज्यादा था गुजर गए, हिकमत ज्यादा जानते थे गुजर गए, दानाई ज्यादा जानते थे गुजर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल हाजिर हुए, अर्ज़ की हुजूर चलिए अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम अजल आया हो। तो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मालिक कोई खलील भी अपने खलील के लिए पैगाम अजल भेजता है? तो मालिक ने फरमाया, कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है तो मिलने के लिए बुलाया है, तो आइए ना। तो अर्ज़ की मालिक को पैगाम कभी पहले आ जाता तो तैयारी कर लेते। तो कहा, इब्राहीम तंदुरुस्त जिस्म में जिस दिन पहला दर्द हुआ था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था। स्याह बालों में जिस दिन सफ़ेद बाल चमके थे तो पैगाम भेजा तो था। जिस दिन सीधी कमर दर्द से थोड़ी झुकने लगी थी तो पैगाम भेजा तो था। ये पैगाम तो यके बाद दीगरे आते रहे। आए पैगाम आए, कभी दादा की चारपाई को कंधा दिया, कभी दादी की चारपाई को कंधा दिया, कभी रिश्तेदारों के जनाजे पड़े, कभी माँ बाप के जनाजों को कंधे दिए। वक्त तो सारे देखे, लेकिन क्या ख्याल था सिर्फ उन्होंने दुनिया छोड़नी थी। हमारा यहाँ पक्का इरादा है, बहानेबाजी करते हैं हम लोग। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी पैदाइश से पहले दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे पला नहीं करते, उनके यहाँ रिस्क नहीं आया करता। आप जायज़ नाजायज़ इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। खुदारा इस हकीकत को समझना, ऐसे ही हकीकत पसंदी से दूर ना हो जाना। मौत हर वक्त तलाश करती है, ढूंढ लेती है, एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, फिर जाना है और बहरहाल जाना है। भूल जाते हैं लोग, नई दोस्तियां बना लेते हैं लोग, नए ताल्लुकात बना लेते हैं लोग। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाद लोग दूसरों को कबूल करना शुरू कर लेते हैं। तो मैं कब्रिस्तान जाया करता था तो पहले कब्रों के पीछे ज़्यादातर यही लिखा होता था, आखिरी आराम गाह।
वही कुछ अरसा पहले, चंद साल हुए, मैं कब्रिस्तान गया तो एक कब्र के कतबे की बैक साइड पे लिखा था, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वहम था मेरा कि मैं बड़ा अहम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने कहा है मैं अहम था? कोई भी नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भाई इस हकीकत को समझो, जाना है और बहरहाल जाना है।